Hello everyone, myself Jatin Kataria and I'm recording the same video on same day but I will post it on next day. And this is part 2 of 10 things that you should start doing in your college. So let's start with point number 1 which is eventually point number 11. तो लास्ट वीडियो में हमने 10 पॉइंट्स करे थे और अब हम उसके बाद के पॉइंट्स करेंगे फ्रॉम 11 to 20 बट काउंट टू से 1 to 10 ही करेंगे. सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ द लास्ट वीडियो एंड इन दिस वीडियो मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो लास्ट वीडियो से भी काफी ज्यादा बेटर है और काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है. अगर आप ये 10 पॉइंट्स इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में तो काफी ज्यादा चेंज देखने को भी मिलेगा, टू बी वेरी श्योर. सो पॉइंट नंबर 11 इज स्टार्ट फ्रीलांसिंग. कॉलेज लाइफ में आपके पास बहुत टाइम है. इट्स नॉट लाइक कि आप जॉब कर रहे हो या फिर स्कूल की तरह भी नहीं है कि आपको डेली स्कूल जाना है और 8 घंटे स्कूल में 2 घंटे कोचिंग. उतना टाइम आपको स्कूल में या कोचिंग में नहीं देना है. तो अब आप क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो बिकॉज बहुत टाइम आपको मिल जाता है कॉलेज के बाद भी, कॉलेज क्लासेस के बाद भी. तो यू कैन डू फ्रीलांसिंग. मैं इंटर्नशिप नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड ईयर में आप इस इंटर्नशिप नहीं करोगे ऑब्वियसली क्योंकि कॉलेज क्लास अटेंड करनी है, बट एटलीस्ट हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. So first point is start freelancing. Now let's move on to the next point. Basic level of English आपको आनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बोलनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही नहीं आती. बिकॉज आप जब भी सोसाइटी में जाओगे और क्लाइंट से बात करोगे, फ्रीलांसिंग करोगे, कुछ भी करोगे, तो इंग्लिश इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कि सब बोलते हैं और सबको आती है. तो ये आपको थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए. अगर आप परफेक्टली नहीं बोल पा रहे हो, आपकी वोकैब बहुत अच्छी नहीं है, तो बेसिक वर्ड्स तो आपको आने चाहिए जो कि हम यूज करते हैं इन डेली लाइफ. तो इंग्लिश शुड बी गुड. सेकंड पॉइंट इज इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 3 विच इज यू शुड हैव गुड रिलेशन विद योर टीचर्स एंड जितने भी आपके HODs हैं या फिर जितने भी रिलेटेड टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, उन सब के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए. अच्छे ना हो तो एटलीस्ट बुरे भी ना हो. ऐसा नहीं कि आप कूल बनने के चक्कर में क्लास में कुछ भी बोल दे रहे हो या फिर टीचर के अगेंस्ट में कोई बात बोल दी जिससे कि टीचर को ही गुस्सा आ गया और टीचर अब आपके इंटरनल नंबर काट रहा है या फिर आपके अगेंस्ट में हो गया एकदम से, वो चाह रहा है कि तुम्हारी बैक लग जाए. तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है. ऑल्दो टीचर नहीं चाहते कि बच्चे की बैक लगे, लेकिन उसके अगेंस्ट जाओगे तो ऑब्वियसली लग भी सकती है. अगर ऑन द अदर हैंड आपके रिलेशन अच्छे हैं टीचर के साथ तो वो 1-2 नंबर ग्रेस मार्किंग में भी दे सकते हैं इंटरनल मार्क्स में. सो थर्ड पॉइंट इज टीचर्स के साथ गुड रिलेशन रखने हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 4 विच इज पार्टिसिपेट इवन इफ मन नहीं कर रहा. अगर मन नहीं भी कर रहा तो पार्टिसिपेट करो. अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कहीं जाना है, अभी 2 घंटे बाद मेरी ट्रेन है एंड मैं अभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. मेरा भी मन नहीं कर रहा बट आई हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज माई वर्क. तो कभी कभी अगर मन ना भी करे तो भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और चीज़ें करनी चाहिए. इट्स नॉट अबाउट कि मन करेगा तभी जाऊंगा, नहीं करेगा तो नहीं जाऊंगा. नहीं, कभी कभी हाथ खड़ा कर दो ऐसी. तो कभी कभी पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए और कभी कभी नहीं, ऑलवेज. अगर आपको लग रहा है कि इससे मेरी कुछ बेटरमेंट हो सकती है, इससे मैं कुछ अच्छी जगह पहुंच सकता हूँ, तो आई वुड से कि जरूर जाओ, डेफिनेटली जाओ. So this is the fourth point कि पार्टिसिपेट अगर मन नहीं भी कर रहा तो भी पार्टिसिपेट करो हैकाथॉन्स में और कॉम्पिटिशन्स में. अगर मन नहीं भी कर रहा तब भी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट विच इज पर्सनली माय फेवरेट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. स्टार्ट सीकिंग फॉर लीडिंग पोजीशन. कोशिश करो कि आपको लीडिंग पोजीशन मिल सके. आइदर इन आप किसी हैकाथॉन में जज बन रहे हो या फिर आपके एक्सपीरियंस से. ऑब्वियसली पहली बार में आपको जज कोई नहीं बनाएगा, आपके एक्सपीरियंस से बनाएंगे. हैकाथॉन में जीतो देन आप जज भी बनो और किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन सकते हो या फिर किसी टीम के लीड बन सकते हो, ऐप डेव लीड और ऐप डेवलपमेंट लीड, वेब डेवलपमेंट लीड. किसी क्लब में लीड बन जाओ या फिर क्लास के CR बन जाओ. तो स्टार्ट सीकिंग फॉर लीड पोजीशन. लीडर बनोगे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. सीखने को मिलेगा कि एक टीम को लीड कैसे करते हैं, टीम को गाइड कैसे करते हैं, टीम में कलेश होते हैं तो उसे कैसे हैंडल करना होता है. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. एक बार लीडिंग पोजीशन में ज़रूर रहना, एक बार लीड ज़रूर बनना किसी भी टीम के. बहुत कुछ सीखने को मिलता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 7
फिजिकल फिटनेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप पतले दुबले से रहोगे कॉलेज में या फिर बाहर कॉलेज के, तो आपको कोई भी सीरियसली लेगा नहीं। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट पतले दुबले, इट्स अबाउट कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप वो एक्टिवनेस शो कर पा रहे हो अपने फेस पे, वो एक चार्म है आपके फेस पे यानी। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डाल देती है अगले बंदे के ऊपर कि हाँ ये बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये बंदा उतना फिट है, इसकी बॉडी इतनी फिट है और इसका चलने का स्टाइल ऐसा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है बिकॉज ही इज़ फिजिकली फिट। तो फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब हम फिजिकली फिट होते हैं तभी मेंटली भी फिट हो पाते हैं और तभी अच्छे डिसीजन ले पाते हैं अपनी लाइफ में। दिस वॉज पॉइंट नंबर 6 एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 7, प्रिटेंड टू बी हैप्पी। लोगों के सामने जाके अपने दुखड़े मत रोना, लोगों के सामने जाके मत बोलना कि देखो मैं इसमें फेल हो गया, देखो मैंने ये कर दिया, देखो मेरे से ये नहीं हो पाया। बहुत लोग क्या करते हैं, भाई मेरा तो जेई नहीं निकला, भाई मेरे से तो ये नहीं हुआ। आई एम टेलिंग यू दिस एंड दिस इज माई फेवरेट कोट, फेक इट टिल यू मेक इट। लोगों के सामने अपनी झूठी अचीवमेंट्स दिखाओ लेकिन अपने लो पॉइंट्स मत दिखाओ, अपने वीकनेस मत दिखाओ कि देखो ये मैं यहाँ पे वीक हूँ, क्योंकि वो लोग फिर उसी को पॉइंट आउट करेंगे बार बार इन फ्यूचर। तो अपने वीक पॉइंट्स मत दिखाओ, ये मत बताओ कि देखो मुझे इस बात का बुरा लगता है, मुझे इस बात का ऐसा लगता है। अपनी अचीवमेंट दिखाओ, अगर इतनी सी भी चीज करी है तो उसे बड़ा करके दिखाओ कि देखो मैंने ये कर लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। प्रिटेंड टू बी हैप्पी। हैप्पी रहोगे तो लोग भी आपसे बात करेंगे, रोते रहोगे सबके सामने कि देखो यार मैं ये नहीं कर पाया, मेरे से ये नहीं निकला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो लोग भी बात करना पसंद नहीं करते। लोग भी पसंद करते हैं ऐसे बंदों से बात करना जो खुश रहता है और आपको भी खुश कर सके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुश रहो और लोगों से बात करो तो उनके चेहरे पे भी स्माइल है। एंड अपने जो लो पॉइंट्स हैं सबकी लाइफ में होते हैं कि किसी से कुछ नहीं हुआ, किसी से कुछ नहीं हुआ, तो वो चीज़ें गाना बंद करो लोगों के सामने एंड अपनी अचीवमेंट शो करो और एक हैप्पी फेस के साथ सबसे मिलने जाया करो। सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 8 इज करंट अफेयर्स। पढ़ो दुनिया में क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे वॉर हो रही है, कहाँ पे क्या चल रहा है एंड स्टॉक मार्केट कितनी गिर रही है, कितनी नहीं गिर रही। अगर स्टॉक में नहीं भी लगाते तब भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एंड गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है, कितना गिरा, कितना उठा, इन फ्यूचर क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातें करोगे एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो आप कहीं पे भी जाके बात कर सकते हो और अपना एक पीओवी रख सकते हो कि हाँ देखो मुझे इस बारे में पता है और मैं इस चीज़ को लेके ये पीओवी रखता हूँ, मेरा मानना ये है। वो सही या गलत हो सकता है और कभी भी एक मानने पे मत टिक जाना कि मैं यही मानता हूँ, मैं यही मानता हूँ। अगले की भी बात सुनो और बोलो कि ठीक है आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप ठीक हो, कहीं कहीं पे मैं भी गलत हो सकता हूँ, कहीं कहीं पे हो सकता है आप में कुछ गलती हो। अगर अगला बंदा नहीं मान रहा कि मेरी गलती है तो उससे लड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। होते हैं कुछ लोग जो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, उनसे जस्ट दूर हो जाओ। So this was the 8th point. Now let's move on to the second last point, 9th point, which is stay away from bad habits. It's very 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 important. कॉलेज लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कि आपके दोस्त सच में नहीं है, जो कि आपको बैड हैबिट सिखाएंगे। Stay away from them. कॉलेज लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत सारी गंदी आदतें सिखाएंगे, बैड हैबिट सिखाएंगे, लाइक स्मोकिंग कर लो, ड्रिंकिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ड्रग्स, इवन ड्रग्स तक खींचेंगे। लेकिन आपको नहीं जाना है, पहले स्टेप्स पे ही मना कर देना कि भाई आई डोंट स्मोक, और अगर तू करता भी है तो या तो मेरे साथ मत रहा कर, या फिर रहना भी है तो ये करते टाइम मेरे साथ मत रहा कर। जब तू स्मोक कर रहा होता है मेरे साथ मत रहा कर, या फिर ड्रिंक कर रहा है तुझे करना है कर, बट मेरे साथ मत किया कर। अगर उसे इस बात का बुरा लगता है कि फिर मेरे साथ मत रह, कि अगर तू स्मोक करता है तो वी कांट बी फ्रेंड, मेरे साथ मत रह, तो उससे ऐसा मत बोलो कि या तो स्मोक छोड़ दे या मुझे छोड़ दे या फिर मेरा दोस्त नहीं है तू, ऐसा करके कुछ ऐसी बात मत बोलो जो उसे लगे। जस्ट धीरे धीरे करके उससे दूरी बना लो और उससे दूर रहो, बिकॉज इन चीज़ों से लाइफ बर्बाद हो जाती है। आप ना तो पढ़ाई पे ध्यान पे दे पाओगे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एंड पहले आप करोगे कि एक शौक है, लाइक कभी कभी कर लेता हूँ, ओकेजनली कर लेता हूँ, बट एट द एंड इवेंचुअली जाके मैक्सिमम लोगों के साथ सेम ही केस होता है कि वो आदत बन गई,
नाउ इट्स एन हैबिट, मुझे वंस इन अ वीक और फिर डेली 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 करना ही करना है. इट्स अ वेरी बैड हैबिट. कभी भी किसी भी गंदी हरकतों में मत पड़ना, गंदी आदतों में मत पड़ना, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर कुछ और लाइक ड्रग्स या फिर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं कि इलीगल तरीके से कुछ सामान बेचना, खरीदना, ये सारी चीज़ें करना. कॉलेज लाइफ में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, बट इन लोगों से दूर रहना और अपने ऊपर ध्यान दो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट द एंड द लास्ट पॉइंट इज डोंट ट्राई टू फिट इन द लार्ज ग्रुप्स. मत ट्राई करो कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के ग्रुप में रहूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हों. कनेक्शन इज ओके कि हाँ मैं इसे भी जानता हूँ, हाय हेलो ठीक है, इसे भी जानता हूँ, हाय हेलो ठीक है, दैट्स ओके. बट 8, 10, 12 लोगों के ग्रुप में मत रहो, या फिर 4 6 लोगों के ग्रुप में भी मत रहो जो कि फालतू हरकतें करते हैं. बिकॉज बड़े लोगों के ग्रुप में क्या होता है ना, बड़े लोगों का मतलब कि ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर है उसके पास. तो ऐसे ग्रुप्स में क्या होता है कि ये सारे मिलकर चिल कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे. ये सब बैठे हैं और पूरे दिन कॉलेज में बैठे रहते हैं, इधर की बातें करते रहेंगे, 10 लोगों के बारे में बात बना देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, लेट्स से कि इफ यू आर ए स्टूडेंट जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है. मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ. मेरे कॉलेज में एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है एंड वो इतना डिसेंट है, लाइक उसकी शर्ट हमेशा टक्ड इन होती है एंड कभी भी इतनी सी भी मैंने नहीं देखी कि थोड़ी सी भी हिली हो. तो उसकी पेरेंटिंग ही वैसे हुई है कि ऐसे रहना है एंड ये चीज़ें करनी है. उसे कोई भी गलत हैबिट नहीं है एंड बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करता है सबसे, बोलता भी बहुत कम है एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. रिसर्च वर्क में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उसे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले. तो द थिंग इज़ कि जब भी ये 8, 10 लोगों के ग्रुप बैठते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका मजाक बनाते हैं कि देख ऐसा है वैसा है, बट उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा. उसके पास आपसे ज्यादा अवार्ड्स हैं, उसके पास इतनी अचीवमेंट्स हैं कि वो दिखा सकता है. उसके पास एक एज है आपके ऊपर कि देखो मैंने ये करा हुआ है, क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहा है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपको ये बात सुन के लग रहा है कि यार वो टक दिन शर्ट रखता है और ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, मजे नहीं कर रहा, सबके अपने अपने मजे होते हैं. बट 10 लोगों में बैठने के बहुत ज्यादा नुकसान है. ना तो आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे, फिर आपकी लड़ाइयाँ होंगी आपस में. ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि बहुत बड़ा ग्रुप होता है तो फिर उसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं. तो आई एम जस्ट सेइंग कि बड़े ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेंबर है. कनेक्शंस आर ओके, लेकिन उस ग्रुप में फिट इन होने की कोशिश मत करो. और जितना इंडिविजुअलिटी अपने अंदर रखोगे, जितना एक सॉलिट्यूड रखोगे, जितना अकेले रह के आप काम कर सकते हो, उतना ही लोगों को भी पसंद आओगे और लोग भी आपको ज्वाइन करेंगे. बट लोग ज्वाइन करें तो टीम बनाना, वेले लोगों को ग्रुप मत बनाना. सो दैट्स ऑल गाइस. ये कुछ बातें थी. दिस वर द 10 पॉइंट्स जो कि बताने थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉलेज लाइफ. जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखे हैं और मैंने काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं अपनी कॉलेज लाइफ में. आई मीन 4th ईयर, तो मेरी कॉलेज लाइफ अब जस्ट खत्म होने वाली है. तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आज की वीडियो में भी और लास्ट वीडियो में भी. इन चीज़ों पे ध्यान दो. कॉलेज लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि मैं इंजॉय करूँगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगा. नहीं, अपने ऊपर काम करो, बिकॉज इंजॉयमेंट एक टाइम के बाद जाके ख़त्म हो जाती है. उन 10 लोगों के ग्रुप में से एक की इंटर्नशिप लगेगी अच्छी जगह, बाकी सब चिढ़ने लगेंगे. दैट्स द यूनिवर्सल ट्रुथ. एंड 4th ईयर तक आते आते आपके भी ग्रुप सारे टूट ही जाएंगे. सो दैट्स ऑल गाइज एंड बाय.